नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे आपकी आंखों की। जी हां, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके शरीर का सबसे अहम हिस्सा भी है, क्योंकि इसी से आप पूरी दुनिया को देखते हैं। अक्सर लोग ड्राई आइज की शिकायत आजकल बहुत करने लगे हैं। मसलन आपकी आंखों में नमी की कमी हो जाती है और डॉक्टर इसे कहते हैं ड्राई आइज। और उसके लिए एक बड़ा साधारण सा उपाय है कि आई ड्रॉप्स बाजार में मिलते हैं। कई बार डॉक्टर्स लिख देते हैं, कई बार आप खुद उन्हें ओवर द काउंटर सीधे मेडिकल स्टोर से जाकर खरीद लेते हैं। लेकिन अब एक रिसर्च में सामने आया है कि ये करना, लंबे समय तक ऐसा करना आपकी आंखों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो क्या कहती है रिसर्च? आई है कनाडा के वाटरलू यूनिवर्सिटी से। जरा देख लेते हैं और फिर आज की चर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है और खासतौर पे ये जो मौसम है बारिश का, तब लोगों को आंखों से संबंधित बहुत शिकायतें होती हैं और तब भी कई लोग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल खुद ब खुद कर लेते हैं। तो आज इसी पर चर्चा, एक नजर डालते हैं पहले कि क्या निकल कर आ रहा है आई ड्रॉप्स को लेकर, क्या इनका लगातार इस्तेमाल अच्छा है। तो देखिए, वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा की उसकी रिसर्च ये कहती है कि ड्राई आई में ड्रॉप से खतरा संभव है। कैसे है, आगे पॉइंट्स में हम देखते हैं। ड्रॉप के ओवर यूज से, आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं। कितना ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि शायद ये कुछ सालों के लिए बात हो रही है। प्रिजर्वेटिव बीमारी को और बढ़ाते हैं। अब आई ड्रॉप्स के अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, लेकिन वही प्रिजर्वेटिव आपकी आंख को नुकसान पहुंचा देते हैं। खास तौर पे प्रिजर्वेटिव में अमोनिया का जो कंटेंट होता है, अमोनिया के जो कण होते हैं, वो आपकी जो आंख है, उसकी जो झिल्ली है, उसके लिए अच्छे नहीं हैं। इससे आंख को नुकसान होता है, खासतौर पे कॉर्निया वाले हिस्से को, जहां से आप देखते हैं। कॉर्निया की ऊपरी सतह को ये डैमेज करते हैं। अमोनिया के कण कॉर्निया की जो अपर सरफेस है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लंबे इस्तेमाल से गंभीर बीमारी तक हो सकती है, जिसमें बाद में ऑपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस रिसर्च में निकल कर आई हैं। अब कुछ सवाल आएंगे, मसलन कि क्या कभी 2-4 दिन के लिए ड्रॉप डाल ली तो भी ये सब हो जाएगा, या ये लंबे इस्तेमाल की बात हो रही है। तो लंबे इस्तेमाल में लंबाई का कितना मतलब है? क्या ये कुछ महीनों की बात है या कुछ सालों की बात है? क्योंकि देखिए, इन दिनों आपका आजकल हम सब स्क्रीन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, टीवी हो, मोबाइल फोन हो। हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर बीतने लगा है और जाहिर सी बात है, जितना पास से आप स्क्रीन को देखते हैं, आंखों की समस्या उतनी बढ़ सकती है। अमूमन आंखों में ड्राई आइज की शिकायत होती है या कोई और शिकायत होती है तो ड्रॉप्स उसका एक सिंपल और इजी सॉल्यूशन होता है। लेकिन यही अगर दिक्कत देने लग जाए तो क्या? तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रोफेसर ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर नम्रता शर्मा कार्यक्रम में शामिल हैं। योग एंड फिटनेस ट्रेनर ऋतु मल्होत्रा हैं और साथ हैं एशियन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर सिद्धि गोयल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर नम्रता, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। अब ये जो रिसर्च आई है वाटरलू यूनिवर्सिटी से, क्या वाकई में आई ड्रॉप का एक अनियमित इस्तेमाल उल्टा आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ये बात और भी जगह पाई गई है? जब भी हमें ड्राई आई हो जाती है, जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आजकल की डिजिटल एज में जिसे बोला जाता है, और उसके अगर हम ड्रॉप्स यूज करें तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े समय के लिए यूज करें तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इन ड्रॉप्स में एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसे हम बेंजलकोनियम बोलते हैं। और इन ड्रॉप्स को प्रिजर्व करने के लिए अगर बेंजलकोनियम हम ज्यादा समय के लिए डालें या ज्यादा फ्रीक्वेंटली डालें, तो इससे जो ऊपर की झिल्ली होती है, जिसे कि हम कॉर्नियल एपिथेलियम बोलते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं और उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज भी कर रहे हैं और 4 टाइम से ज्यादा यूज कर रहे हैं एक दिन में, तो हमें प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर हम किसी भी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो यही आपको एडवाइस देगा। लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा, अगर हम ओवर द काउंटर खरीद लेंगे और फ्रीक्वेंसी भी किसी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से अपनी आंख बिना टेस्ट कराए 4 बार से ज्यादा डालेंगे तो इसमें अवश्य प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर गोयल, अब जैसा मैंने कहा, दोनों तरह के केसेस आपको मिलते हैं।
मोस्टली टाइम लोग दिखा भी लेते हैं, और कई बार मैंने कहा ना सीजनल होता है, मान लीजिए बारिश का मौसम आ गया, लोगों को कंजक्टिवाइटिस होता है या कोई और शिकायत होती है, लोग बाहर आते जाते हैं तो ऐसे ही ओवर द काउंटर वो दवा ले आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? क्या आप मांगते समय ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अमोनिया फ्री वाली दीजिए, या फिर कितनी अमोनिया, मतलब अगर मान लीजिए कि बाजार में 10 तरह के ड्रॉप्स अवेलेबल है तो क्या 80% अमोनिया वाले आएंगे, सिर्फ 1-2 ड्रॉप ही होंगे जो आप स्पेसिफाइड लिख के देंगी, वही अमोनिया फ्री होगा? कैसे पहचानेंगे इसे? हाँ जी, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। सो आजकल बिकॉज ओवर द काउंटर सारे टाइप के ल्यूब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं, मोस्टली पेशेंट अपने आप ही मार्केट में जो सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव है, बिना कुछ पढ़े या जांच करे वो ड्रॉप खरीद लेते हैं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पेशेंट्स भी एक बार उसके लेबल्स को चेक करें कि ड्रग इज प्रिजर्व्ड और नॉट, और प्रेजर्वेटिव अगर है भी तो बेंजलफोनियम क्लोराइड उसमें है और उसकी कितनी मात्रा है। तो बेंजलफोनियम क्लोराइड जो प्रेजर्वेटिव यूज्ड है सबसे कॉमनली, उसकी भी परसेंटेज है, जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है 0.02%। सो वी शुड ट्राई टू ऑप्ट फॉर ऑप्शंस व्हिच हैव लेस प्रेजर्वेटिव, या फिर द बेस्ट ऑप्शन इज कि हम प्रेजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स यूज करें, या फिर आजकल सिंगल यूज डोज ड्रग्स भी आते हैं जिसमें प्रेजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम जो अमोनिया क्लोराइड का जो कंपाउंड है, उसके अलावा और भी सेफर प्रेजर्वेटिव्स लाइक प्यूराइट, SOC, ये सारे ड्रॉप्स भी अवेलेबल है मार्केट में विच आर मच सेफर देन बेंजलफोनियम क्लोराइड। सो पेशेंट्स शुड आइडियली कम एंड विजिट अस, हम उनकी आँख की सिचुएशन देख के टेलर करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड यदि वो नहीं कर सकते तो वो एटलीस्ट इतना चेक करके फिर ही ड्रॉप खरीदे। जी ठीक है, चलिए, तो ये मोटी बात तो यहाँ पर साफ होती है। डॉक्टर नम्रता, एक समय था, अब पता नहीं लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर तरह के वर्ग इसमें है, या बड़े बड़े शहर से लेके छोटे गांव तक भी, एक गुलाब जल चला करता था पहले बहुत ज्यादा, जो लोग आंखों में डाल लिया करते थे। क्या उस तरह की चीजें आंखों के लिए अच्छी होती है? नहीं, आई थिंक रोज वाटर या गुलाब जल जो आप कह रहे हैं वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसमें ये स्टेराइल तरीके से तो उपलब्ध नहीं होती है, और हमें पता नहीं है इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या कितने बैक्टीरिया हैं, या कितने फंगस है, या क्या है, किस तरह से ये क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है, और आंखों के लिए इंटरनली यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो गुलाब जल तो कभी भी ऐसे बिना उसके नहीं डालना चाहिए। हम तो इनफैक्ट गुलाब जल एडवोकेट ही नहीं करते आंखों के लिए। जी हाँ, कई बार डॉक्टर गोयल, कई बार लोग बहुत सारे, देखिए ये मैंने कहा ना, जैसे भारत जो है वो बहुत वैरायटी वाला देश है। अब कोई कहता है काजल लगा लीजिए, इससे आंखें बेहतर होगी। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि काजल अच्छी चीज नहीं, खासतौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें कई बार डॉक्टर आगे होकर सलाह देते हैं कि देखिए काजल वगैरह मत लगाइएगा। उस तरह की चीजें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो आंखों से रिलेटेड है, सुरमा, काजल, क्या ये चीजें भी आंखों को नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल। तो जो भी ये चीजें हैं, चाहे वो गुलाब जल हो, चाहे काजल हो, ये सूरमा जो छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है, हम लोग एज आई डॉक्टर्स या आई प्रोफेशनल्स बिल्कुल मना करते हैं पेशेंट्स को यूज करना, बिकॉज हमें अगेन इनकी स्टेरिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ नहीं पता। ये फायदे से ज्यादा आंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आंखों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे आंसू की नली है उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे बच्चों की आंखों की नली को ब्लॉक कर सकते हैं। सो वी डू नॉट एडवोकेट एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, मेरे पास एक सवाल और रहेगा, लेकिन उसके लिए मैं आता हूं, लेकिन मैं एक बार ऋतु जी के पास जाता हूं। वैसे तो ऋतु जी आज हमें कुछ खास आसन बताने वाली हैं, क्योंकि योगाचार्य हैं और आंखों से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें बताएंगी। लेकिन ऋतु जी, क्या योग की पद्धतियों में या इन जनरल आयुर्वेद में आंखों को लेकर क्या कहा गया है, किस तरह से उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया, अगर आप हमें बता सकें? So see, I'm a clinical yoga therapist and I'll talk my language, which is yoga. So we've heard about so many eye drops and reasons and remedies which these doctors, honored doctors have given us. But how about our natural capacity doing the work? How about कि हम अंदर इतना काम करें, we work so much inside that we do not need to depend on other external factors, and the results will then naturally manifest outside. So the results that yoga has given us, there is no doubt about it, they are at par with other sciences these days, and the whole world can vouch for it. So why not we resort to these kind of measures where apart from eyes we can actually have so many other benefits by doing some asanas. So I can showcase a few very simple asanas which we can do, and apart from just working from the eyes, they can actually create a connection between your mind and body.
So the basic idea, whatever I've gathered, is to activate the muscles to avoid the degeneration that is caused in the eyes. So I can start with a few asanas. मैं आऊंगा आपके पहला पास। आसन जी जो जी, मैं मैं आता हूं आपके पास ऋतु जी, आसन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हम कर लेते हैं। मैं एक जनरल आपसे आपकी राय ले रहा था आंखों के बारे में, आसन तो हमें आपसे जानना ही है, लेकिन नम्रता जी मुझे ये बताइए कि देखिए ये बाकी सारी चीजें हो गई कि काजल सुरमा ये सब खराब है, ड्रॉप्स को आपको देख के लेना है, गुलाब जल को अवॉइड करना है, कोई नेचुरल तरीका तो होगा, मसलन कि अगर आप दिन में 2 बार पानी से, देखिए हम लोग नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम उसमें कॉशियसली अपनी आंखों को साफ करते हैं। नहाना इज ए डिफरेंट थिंग, बट आंखों को धोना या साफ करना, क्या पानी के साथ वो किया जा सकता है या कोई और तरीका जो आप बताते हो? नहीं, पानी के साथ किया जा सकता है, लेकिन पानी भी आजकल बहुत सेफ नहीं होता। तो अगर आप यूज करें तो आरओ का पानी लें या फिल्टर्ड वाटर लें, उससे आप आंखें छींटे मारकर धो सकते हैं। स्पेशली क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो इसमें कंजंक्टिवाइटिस एक्सेट्रा होने के चांस बहुत होते हैं। आंख जिसे कहते हैं कि आंख आ गई है, उसके चांस बहुत होते हैं। तो छींटे मार के दिन में 2 बारी कम से कम आंखों को धोया जा सकता है। बट पानी का जो इस्तेमाल करें वो या तो फिल्टर्ड वाटर हो या आरओ का पानी हो, क्योंकि जो नॉर्मल पानी आता है जो हमें नलों में मिलता है वो भी हो सकता है कि सेफ ना हो। उसमें भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे कि कैंथमीबा जिसे हमें बोलते हैं कि जिससे बहुत डिफिकल्ट टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ट्रीट नहीं होता, या और भी प्रकार के इन्फेक्शन हैं जो हो सकते हैं। तो छींटे मार के जरूर धोइए, लेकिन यही देखिए कि पानी जो हो वो सेफ हो। जो हम ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी चाहते हैं वही पानी हम आंखों में भी छींटे मार के धो सकते हैं। हाँ, अगर आप मुंह धो रहे हैं और आंखें बंद करके धो रहे हैं तो फिर नॉर्मल टैप वाटर से धो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है डॉक्टर गोयल, एक सवाल मेरा ये कि क्या जो ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है आमतौर पे जिसके लिए ये ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसका सिर्फ स्क्रीन या देखने से कनेक्शन है या अंदर कोई डिफिशियंसीज विटामिन या कोई और किसी तरह की, उनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए एक्चुअली ड्राई आई एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सिर्फ स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने की वजह से या फिर सिर्फ कम आंसू बनने की वजह से नहीं होता। ड्राई आई एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स की वजह से होता है। सो बहुत बार मरीज की आंखों में आंसू की कमी हो सकती है, या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से पेशेंट जो है स्क्रीन पे गौर से देखता रहता है, नॉर्मल ब्लिंकिंग नहीं करते हैं। तो ब्लिंकिंग की कमी की वजह से जो आंसू की जो टीयर फिल्म है या जो परत है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव ड्राई आई बढ़ता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या पोल्यूशन है, कितना हम एसी और कितनी ह्यूमिडिटी में रह रहे हैं, उसकी वजह से भी इवेपोरेटिव ड्राई आई बढ़ता है। साथ ही साथ हमारा हेल्दी पौष्टिक डाइट और न्यूट्रिशन रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ड्राई आई को कंट्रोल करने में बहुत हद तक यूजफुल रहता है। जी चलिए, तो ये बातें हमने समझ ली आंख के बारे में, और खास तौर पे हम जिन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और बाकी क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये सब होता क्यों है, थोड़ी और रेमेडीज पे बात करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा नेचुरल रेमेडी की तरफ जाते हैं, तो ऋतु जी हमें कुछ आसन बताने वाली थी। हाँ जी ऋतु जी, आप बताएं कि क्या तरीके हैं आपके पास जिससे हम अपनी आंखों को ये ड्राई आइज डिसीज या इस तरह की किसी दूसरी डिसीज से बचा सकते हैं। तो अगर हमें नेचुरली ल्यूब्रिकेंट करना है अपनी आइज को, तो वी कैन परफॉर्म अ फ्यू आसन्स विच आई कैन शोकेस, विच आई सेट विल गिव अस मोर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। इसको सर्वांग आसन कहा जाता है। इसमें ऐसे पोजीशन लेंगे हम, इसको होल्ड करा जाता है। जितनी देर आप होल्ड करें, आइडली अप टू 5 मिनट्स, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट। इसीलिए क्योंकि आजकल की दुनिया में पीपल आर बिजी, हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम की कमी है हर एक के पास, तो थोड़ा सा मल्टीटास्क करेंगे। 1 मिनट के लिए कंटिन्यूसली आंखों को ब्लिंक करेंगे, पलकों को झपकेंगे 1 मिनट के लिए। फिर पॉज करके आंखों को, अपने आई बॉल्स को गोल गोल घुमाएंगे 1 मिनट के लिए। कुछ भी आप 1 मिनट से ऊपर करें तो वो आपके लिए बोनस है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी उल्टा गोल घुमाएंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम हल आसन की तरफ जाते हैं। अगर आप देखें तो सारा ब्लड फ्लो आपकी आंखों की तरफ है, आपको बहुत फ़ायदा देगा ये। हल आसन की बहुत वेरिएशंस हैं जिसमें हम बहुत सारी पोजीशंस ले सकते हैं। ये आई एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आसन में ही करनी है, बट अगर आप आसन के साथ करेंगे तो आपको फ़ायदा डबल मिल जाएगा। सो वेरी सिंपल वन, ब्लिंक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
Very gracefully we are going to come back. चक्र आसन करेंगे. इसमें हम त्राटक कर सकते हैं, अपनी आंखों को एक पॉइंट पे सामने फोकस करके रख सकते हैं. काफी बैलेंस चाहिए होता है इसमें. मत्स्य आसन. Take the awareness towards your eyes. Feel the blood flow going towards your eyes. ये आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे आसन हैं. टाइम कम हो तो हम सिंपल प्राणायाम कर सकते हैं. एक भ्रामरी प्राणायाम जिसमें हम कानों पे ऐसे हाथ रखेंगे, कानों को बंद कर देंगे, आंखों को हल्का सा टैप करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ते हुए एक हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे अपनी थ्रोट पिच से. Just allow this sound to vibrate in your mind, in your eyes for a few seconds. Simply declutter. जो constant chit chat चलती है दिमाग में, उसको बंद करेंगे तो naturally सारी muscles relax हो जाएंगी and you will feel the natural lubrication in your eyes. चलिए, तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आपको आई ड्रॉप की जगह आप कुछ आसन करके उसके, जैसे ऋतु जी ने कहा कि और भी कई फायदे हैं, भ्रामरी हो या दूसरे आसन जो उन्होंने बताए, डेफिनेटली उनके अपने फायदे हैं, लेकिन उससे अगर आपकी आंखों को नेचुरल लुब्रिकेशन मिल रहा है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और क्विक टिप्स लेंगे कि दवाई के अलावा आप क्या कर सकते हैं ताकि ड्राई आइज अगर हो भी जाती हैं तो या तो आप उस समस्या को धीरे धीरे कम करें या फिर अगर नहीं है तो कभी उस समस्या तक पहुंचे ही ना. एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी. वेलकम बैक टू कंज्यूमर अड्डा में. आज ड्राई आइज की बात हो रही है और बात हो रही है कि आई ड्रॉप्स जो कि आप डालते हैं उनसे बचने के लिए कई बार आपके लिए या आपकी आंख के लिए घातक भी साबित हो सकते हैं. तो ब्रेक से पहले हमने वो चीजें भी समझी और साथ में कुछ आसन देखें जिससे आप नेचुरल लुब्रिकेट कर सकते हैं अपनी आंखों को. अब क्विकली हम अपने दोनों डॉक्टर से जो हमारे पैनल पर है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ले लेते हैं. तो डॉक्टर नम्रता, एक तो यह है कि ड्राई आइज हो गई, लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं जो लोग आपके पास आते हैं या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किन बातों का ख्याल रखें जिससे वो नौबत ही ना आए? क्योंकि देखिए स्क्रीन इन दिनों ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो उनके काम का या जीवन का हिस्सा है. तो इसके लिए कई टिप्स या ट्रिक्स हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. एक तो डिजिटल स्क्रीन जितना यूज करना है उतना ही करना चाहिए, पर जैसे कि आपने कहा कि वो एक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखते हैं तो क्या होता है, हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं. तो हमें कॉन्शियसली ब्रेक्स लेने चाहिए बीच में ताकि हम ब्लिंक करें. उससे जो टीयर फिल्म है वो हमारे ऑक्यूलर सरफेस को, कॉर्निया को, कंजंक्टिवा को लुब्रिकेट करता है जिससे कि ड्राई आई नहीं होती है. दूसरा, जब भी हम किसी कमरे में बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो जो हवा का रुख है, जैसे एसी बिल्कुल सामने आंखों के ऊपर ना आए क्योंकि ये भी ड्राइनेस कॉज करता है, या अगर ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं कमरे में तो वो एक अच्छी चीज है क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो उससे भी ड्राई आई हो सकती हैं. पंखे के या एसी के जो सामने बिल्कुल ना बैठे, एकदम स्ट्रेट ना बैठे क्योंकि उससे ड्राइनेस हो जाती है. और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले, जैसे कि हम कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो हम 20-20-20 का रूल होता है जिसमें ये होता है कि हमें 20 फीट पे देखना है 20 सेकंड के लिए हर 20 मिनट बाद. तो अगर हम ये कॉन्शियसली ब्लिंक करेंगे तो हमारा जो टीयर फिल्म जो है वो मेंटेन रहेगा हमारे ऑक्यूलर सरफेस के ऊपर या कॉर्निया कंजंक्टिवा के ऊपर. इससे ड्राइनेस नहीं होगी. ठीक है. तो डॉक्टर गोयल, एट लास्ट क्विक वर्ड कि आप, क्योंकि पूरा मुद्दा था आई ड्रॉप्स का, अब कभी आपको लगता है कि आई ड्रॉप्स की जरूरत है तो क्या बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज है जो आप जाके मांग सकते हैं ओवर द काउंटर भी कि मुझे ये दीजिए, ये नहीं? देखिए, अगेन एज आई मेंशन्ड कि कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो सेफ हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने आई डॉक्टर को एक बार दिखाइए, बिकॉज ड्राई आई के बहुत सारे कारण हैं. तो हम कारण के अकॉर्डिंग मेडिसिन को ट्रीट कर सकते हैं. बट उसके अलावा अगर हमें ओवर द काउंटर लेना है ड्रॉप तो CMC, दैट इज कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, या HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, बहुत कॉमनली यूज्ड आई ड्रॉप्स हैं जो सेफ हैं, बहुत टाइम से यूज की गई हैं. उसके अलावा
फॉर सिवियर ड्राई आई सोडियम हाइलुरोनेट एंड पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल के ड्रॉप्स हैं जो अगेन ओवर द काउंटर मिलते हैं, बट अगेन हम उसको पेशेंट के हिसाब से जिस पेशेंट को जिस ड्रॉप की रिक्वायरमेंट है वो सजेस्ट कर सकते हैं। जी, तो चलिए, आई थिंक कि दर्शक इस बात को समझ गए होंगे कि एक तो आई ड्रॉप ज्यादा इस्तेमाल करने के क्या नुकसान है, किस तरह की आई ड्रॉप से ज्यादा खतरा है, और बेहतर तो ये होगा कि कभी भी आंखों में किसी भी प्रकार की दिक्कत है और ज्यादा दिनों तक है तो फिर डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लें। और साथ में आज हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि योग के जरिए भी आप कैसे अपनी आंखों को नेचुरली उनको जो जितनी नमी की जरूरत है, जितना उन्हें लुब्रिकेंट चाहिए वो देने की कोशिश कर सकते हो। फिर 2020 वाले जो रूल्स अभी डॉक्टर साहब ने बताए उनका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आंखें, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा, सबसे अनमोल चीज है इस पूरे शरीर के अंदर। सभी अंग इनफैक्ट उनका इंपॉर्टेंस है, लेकिन आंख से ही आप पूरी दुनिया को देखते, समझते और जानते हैं। इसलिए उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिए और उन पर किसी चीज का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के कीजिए। आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।